अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेली फैट, टमी फैट, पोस्ट प्रेगनेंसी फैट, ऑफिस में सिटिंग जॉब है तो टमी फैट टोन निकल आई है। मेल्स के साथ ये प्रॉब्लम, फीमेल्स के साथ में क्या किया जाए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें अक्सर इनबॉक्स करते हैं या हेल्पलाइन पे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा बाकी वेट तो इतना नहीं है, लेकिन सिर्फ टमी फैट जो है उसको कम करना चाहते हैं। वेट हमारा आइडियल वेट है, लेकिन टमी फैट कम करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टमी फैट का जो प्रॉब्लम है वो उन लोगों के साथ भी है जो ओबीस हैं, और वो उन लोगों के साथ भी है जो ओवरवेट नहीं है बट फिर भी उनका टमी फैट जो है वो डेवलप है और अब वो उसको कम करना चाह रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि जब आप टमी फैट को कम करने की बात करते हो तो लोग ये कहते हैं कि वो अच्छा नहीं लगता। किसी की शादी है, मैंने साड़ी पहननी है, टमी फैट कम करना है। कहीं मैं किसी कोई पासपोर्ट के लिए जा रहा हूँ, इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, वेट अपना कम करना है, टमी फैट कम करना है। सो हम बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि टमी फैट को या जो बेली फैट होता है उसको हम लिंक कर देते हैं खूबसूरती के साथ में, ब्यूटी के साथ में, कि जी पेट निकला हुआ अच्छा नहीं लगता, ड्रेस शर्ट में पेट निकला अच्छा नहीं लगता, गर्मियाँ आ रही हैं, लॉन का सूट पहनना है, पेट निकला हुआ अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बेली फैट जो है वो आपकी ब्यूटी को तो इफेक्ट करता ही है, बट ये ब्यूटी से ज़्यादा बहुत सी बीमारियों की जड़ भी है। ज़रा इस बारे में भी सोचें। आपके मेजर ऑर्गन्स आपके अराउंड द बेली होते हैं, किडनीज, लंग्स, पेनक्रियास, ठीक है, इवन हार्ट भी आपका क्लोज टू द बेली एरिया होता है। सो जब ये आपका ये बेली फैट डेवलप होता है तो ऑब्वियसली ये आपकी फुल बॉडी ऑर्गन्स को भी अपने साथ में दबा लेता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्यों कहा जाता है कि अगर आपको कंसीव करना है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो गायनाकोलॉजिस्ट हमेशा कहती हैं कि पहले अपना वजन घटाएं। वेट कम होगा तो नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाएगी। सो बेली फैट जो है आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है। सो आपने सिर्फ खूबसूरती को नहीं देखना, खूबसूरती के अलावा ये भी देखना है कि हमारी हेल्थ के लिए, बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए, मोटापे को कम करना है, बेली फैट को कम करना है, ताकि कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, किडनीज की प्रॉब्लम्स ना हो, लंग्स के ना हो, डायबिटीज़ ना हो, एंड आपको हाई कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स ना हो। सो सारी चीज़ों को कम करने की एक ही तरीका है कि आप अपने बेली एरिया को रिड्यूस करो। मेल्स के लिए स्टैंडर्ड होता है कि आपकी बेली 40 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 40 इंच से ज़्यादा है तो आपको अपना एब्डोमेन कम करने की ज़रूरत है या वेस्ट लाइन कम करने की ज़रूरत है। फीमेल्स के लिए इट इज़ 35 इंचेस। 35 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 35 इंच से ज़्यादा है तो परेशान हो जाओ, वज़न घटाने की ज़रूरत है, बेली फैट को कम करने की ज़रूरत है। अब एक्सेसिव फैट जमा हो रहा है अराउंड द बेली। अच्छा, अब बेली को जब कम करने की बातें होती हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, आपको ये बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि फ़लाँ एक्सरसाइज कर लो, फ़लाँ ये जी रस्सी टाप लो, वेट कम हो जाएगा, बेली एरिया कम हो जाएगा। अच्छा जी, स्क्वाट्स शुरू कर दो, आप पुशअप स्टार्ट कर दें जी, और आप धड़ाधड़ पुशअप्स कर रहे हैं, अपनी कमर का भी बेड़ा कर रहे हैं, अपने घुटनों का भी बेड़ा कर रहे हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं किसी भी एक एक्सरसाइज के पीछे, किसी भी एक कावे के पीछे। अब कुछ चीज़ें जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उनका सोल्यूशन बहुत ईजी होता है। सो ये जितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इसका इतना ही सिंपल सोल्यूशन है, एंड सिंपल सोल्यूशन इज जस्ट योर हैबिट्स, जस्ट योर लाइफस्टाइल। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लेते हैं, अपनी हैबिट्स को अच्छा कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जिम्स के पीछे, पुशअप्स के पीछे, एक्सरसाइजेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। सो बिल्कुल सिंपल जो है, वो कहते हैं कूज़े में दरिया बंद करना। सिंपल स्ट्रैटेजीज 6 आपको बताऊंगी, वो आपने फॉलो करनी है। कोई एक दिन नहीं, कोई 2 दिन नहीं, कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months। सो 3 to 4 months के बाद आपको एक प्रॉपर एक रिजल्ट मिलेगा। सो आपने अपना बेसिकली किसी एक चीज़ को धड़ाधड़ फॉलो करने की जगह आपने अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है, अपनी हैबिट्स इम्प्रूव करनी है, अपना सोना जागना, खाना पीना, मिलना मिलाना, अपनी सोशल लाइफ इम्प्रूव करनी है, हेल्दी बनानी है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ये कोई 1-2 कामों की बात नहीं है कि आपने अजवाइन डाल दिया तो लेमन डाल दिया तो ज़ीरा डाल दिया तो अब आप वेट पे स्केल पे खड़े हो जाओ कि जी 1 हफ्ता मैंने कावे पिए हैं तो कितने किलो मेरा वेट कम हो गया है। ऐसा नहीं होता। आपको 2 से 3 महीने कंसिस्टेंट सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ में कुछ काम करने होते हैं, और वो काम ये है। सबसे पहली चीज़ आती है जो मेन पॉइंट है, दैट इज़ योर डाइट, योर न्यूट्रिशन। आपकी डाइट में वो तो आपको मोटी मोटी सारी बातें पता हैं कि आपने ज़्यादा हाई कैलोरी चीज़ें नहीं खानी, जंक फूड्स नहीं लेने, ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स आपने नहीं लेनी। आपकी डाइट पे ख़ास तौर पे
रिफाइंड फ्लोर्स की जगह यानी रिफाइंड चीनी की जगह कॉम्प्लेक्स शुगर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे कि नाश्ते में ब्राउन ब्रेड हो गया, ब्राउन रस हो गया, जौ की रोटी हो गई, चक्की के आटे की बनी हुई जो है अशिया हो गई। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेने हैं और आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने। नंबर 2 चीज़, आपने घी जो होते हैं प्रोसेस्ड घी और वो नहीं लेने, आपने हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी हेल्दी। इसके अलावा आप खाने में ओलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई फ्लेम कुकिंग के लिए ओलिव ऑयल नहीं, लाइट फ्लेम कुकिंग के लिए ओलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो सिंपल वेजिटेबल ऑयल होते हैं कम से कम उसको यूज़ करें तो वो आपके लिए बेहतर है। प्रोटीन्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में रखें, ख़ास तौर पे उबला हुआ अंडा, बादाम, अखरोट, या फिर इसके अलावा अगर आप प्रोटीन्स में जाते हैं आप ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काले चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों के सूप बना सकते हैं, चम्मच से खाएं दालों के सूप उसके साथ में, और बेशक कोई चीज़ ऐड ना करें। फुल ऑफ प्रोटीन्स है। लोबिया चाट हो गई, सुर्ख लोबिया की चाट, इस किस्म की चीज़ें लें जो कि प्रोटीन्स हैं। और उसके साथ में आपने फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, जिसमें कि आपके आ जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ख़ास तौर पर वेजिटेबल्स जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत कम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं। मैं अक्सर डाइट प्लान्स बताती हूँ तो उसमें क्लाइंट्स कहते हैं कि सिवाय खीरे के हम कुछ भी नहीं खाते, तो चने खीरा ही खा लें और कुछ ना लें, खीरा खा लें, थोड़ी सी गाजर काट लें, थोड़ा सा आप उसमें प्याज डाल लें, कचूमर सैलेड बना लें। बट सैलेड आपके हर खाने में लाजमी होना चाहिए। जिन लोगों को बेली फैट, आपकी स्टबन फैट को जो सैलेड्स हैं आपके स्टबन फैट को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, और जो काम सैलेड्स करती हैं वो काम फ्रूट्स कभी नहीं करते, ये हमेशा याद रखें। एक्सरसाइजेस, कोई घंटा घंटा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, कोई जान मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगे महंगे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इज़ दैट, आप बेशक जिम जाएं, आप मैक्सिमम 30 मिनट से 45 मिनट्स डेली वर्कआउट करें, या एक आध दिन के वक्फे से 4 से 5 दिन हफ्ते में अगर आप कंसिस्टेंटली, यानी कि एक महीना गए एक महीना नहीं गए, 10 दिन गए उसके बाद 5 दिन का ब्रेक ले लिया, कंसिस्टेंट एवरी डे 30 to 40 मिनट्स डेली वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं, मोर देन एनफ है आपके लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं। सो अपने आप को इतना क्यों थकाना। तीसरी चीज़, वाटर इनटेक। मौत आती है पानी पीने पे। गर्मियों में भी कुछ लोगों को प्यास नहीं लगती, 2 से 3 लीटर पानी आपने लाजमी पीना है, चाहे प्यास लगती है या नहीं लगती। एटलीस्ट 2 लीटर पानी तो ज़रूर पीना है। आपकी बॉडी के एक एक सेल को पानी की ज़रूरत है। वो लोग जो कहते हैं ना कि वेट कम हो गया, अब स्किन लटक गई है, फ्रेशनेस नहीं रही, सो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने वेट लॉस प्लान में पानी ज़रूर पिएं। पानी आपको हाइड्रेट भी रखता है, फ्रेश भी रखता है, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है, और ऑब्वियसली जब बॉडी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा बेली फैट को कम करेगा, सो आपको और एक फीलिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती पानी पीने के बाद, सो आप हर चीज़ जो सामने आई पड़ी हुई खाएंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या चीज़ करनी है, शुगर्स का। अगेन मैंने आपसे कहा कि वो शुगर्स आपने यूज़ करनी है जो कि आपको सडन स्पाइक नहीं देती। एक अनार का जूस आप पियेंगे, एक 2-3 आम आप खाएंगे, वो आपको सडन स्पाइक ऑफ शुगर देंगे। कंपैरेटिवली अगर आप कोई हल्का सा फ्रूट लेंगे, एक आड़ू खा लिया, 2-3 आलू बुखारे खा लिए, या फिर आप कोई दूसरी कोई चीज़ ऐसी ले लें जैसे कि जौ की रोटी हो गई, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपकी शुगर को बॉडी में, आपके ब्लड में शुगर को स्पाइक नहीं देंगे। सो जब वो स्पाइक नहीं होगा तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, और अगर स्पाइक ऑफ शुगर है, ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगी, तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा, बल्कि फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सिंपल शुगर्स को कम करें, जूसेस को कम करें, फ्रेश जूसेस को कम करें, फ्रेश फ्रूट्स जो कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स के होते हैं उसको कम करें। कभी कभार फ्री टाइमिंग्स में गूगल पे सर्च कर लिया करें, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फ्रूट्स भी देख लिया करें। आप लोग जब भी फेसबुक पे बैठते हैं या किस किस्म की चीज़ें देखते हैं, ब्रांड्स के कपड़े, ऑनलाइन सेल्स, शॉपिंग, ये सब चीज़ें, कभी कभी न्यूट्रिशन को भी लगा लिया करें। कुछ गूगल से कुछ अच्छी सी कुछ की पॉइंट्स निकाल लिया करें कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो हाई शुगर कंटेंट हैं, लो शुगर कंटेंट है, किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं। थोड़ा सा अपने न्यूट्रिशनल नॉलेज को आप बढ़ाएं। 5th पॉइंट इज़ फाइबर, जो कि मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था कि वो आइटम्स जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है उसका इस्तेमाल रखें, जैसे कि चक्की के आटे की रोटी हो गई, ब्राउन ब्रेड हो गया, ब्राउन राइस हो गए। इसके अलावा तमाम किस्म के फ्रूट्स, तमाम किस्म की वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर, बट आपने फ्रूट्स में वो फ्रूट्स अवॉइड करने हैं जो फाइबर तो दे रहे हैं बट उसके साथ में बहुत ज़्यादा शुगर्स भी दे रहे होते हैं। सो अवॉइड दोज फ्रूट्स। जैसे कि अगर केले की हम बात करें, उसमें फाइबर तो ज़्यादा है बट उसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। सो इट्स गुड कि आप वो फ्रूट्स लें या वो सैलड्स लें जो कि आपकी फाइबर कॉन्टेंट जिसमें हाई हो बट उसमें कैलोरीज एंड कार्ब्स का कॉन्टेंट जो है वो कम हो। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत आइडियल है, सलाद पत्ता हो गया, ब्रोकली हो गई,
गई, कैबेज हो गई, कुकम्बर्स हो गए, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनमें फाइबर ज़्यादा होता है एंड कैलोरी कंटेंट इसमें बहुत कम होता है बिकॉज दे आर नॉट स्वीट। कंपैरेटिवली अगर आप चुकंदर की बात करें तो वो बहुत मीठा होता है। चुकंदर हम वेट लॉस प्लान में आमतौर पर रिकमेंड नहीं करते, तो फिर आप कैसे चुकंदर और गाजर के फ्रेश जूस बना के दिन में 2-3 गिलास पी लेते हैं, उसमें ऑरेंजेस भी डालते हैं और फिर आप कहते हैं कि वेट कम नहीं हो रहा। ऑल्दो कि चुकंदर इज़ हेल्दी बट वेट लॉस प्लान में गलत तरीके से यूज़ किया था तो आपका वेट वहाँ पे स्टक हो जाता है, वेट लॉस नहीं होता बिकॉज हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज़ नींद और आपका जो स्ट्रेस लेवल है। आपका कोर्टिसोल लेवल जितना कम होगा आपका फैट डिपॉजिट इतना कम होगा एंड स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा आपके कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा हाई होंगे। सो उससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होगा और आपकी नींद भी, ऑब्वियसली स्ट्रेस और नींद एक साथ होती है। जो लोग कम सोते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो कम सोते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और वो फिर बहुत ज़्यादा सोते हैं। आई थिंक दे आर वेरी लकी। सो बहरहाल इन वेट लॉस प्लान बेली फैट को कम करने के लिए अपने आप को एक्टिव रखें, बिजी रखें, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखें, उन चीज़ों में अपने आप को मत उलझाएं जिससे कि आपको पता है कि स्ट्रेस होता है। वो सिचुएशंस जो कि आपको स्ट्रेस देती हैं उसको आप अवॉइड करें, एक साइड पे हो जाए, उनको इग्नोर करें। सो आप किसी हद तक अपने आप को स्ट्रेस से बचा लेंगे, अच्छा सा सोएंगे, फ्रेश भी फील करेंगे, लाइफ भी अच्छी होगी एंड बेली फैट खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, ये तमाम प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स, तो 3 महीने के बाद आप खुद देखेंगे कि हाँ कुछ किया था, कुछ फ़र्क आया था। और उससे पहले जो हम इतना अपने आप को थका रहे थे तो वो चीज़ हम, इट वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम जो हम इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज और कावे धड़ाधड़ पी रहे थे। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल। अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे, ना सिर्फ बेली फैट बल्कि और भी बहुत से प्रॉब्लम्स आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड।